welcome once again to Movers and Shakers. अरे शेखर, ये बैग पाल रखा है क्या? कहां से आ रहे हो यार? एयरपोर्ट गया था, लेकिन एयरलाइंस वालों ने बस कंडक्टर की तरह नीचे फेंक दिया। बोले सारी सीट्स इंडियन क्रिकेट टीम के पास बुकड है। हमारे प्लेयर्स हैं ना, वो आजकल पिच को कम और एयरपोर्ट की रनवे को ज्यादा पहचानते हैं। खांसी जुकाम तो अब उन्हें होता ही नहीं, बस होता है तो जेट लैग। क्या हुआ? जेट लैग। आई एम जेट लैगिंग। जडेजा इस लगातार एयर ट्रैवल से परेशान हो चुके हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस किस एयर होस्टेस का फोन नंबर मांगूं। सचिन साहब तो एयर होस्टेस की तरफ देखते भी नहीं, बस पैराशूट लगा के नीचे झांकते हैं। कहीं कोई स्पॉन्सर उन्हें ढूंढ तो नहीं रहा? Go get it. कोई भी पैसेंजर अजरुद्दीन साहब के बगल में नहीं बैठना चाहता। उनको शिकायत है कि वो लगातार डिजाइनर जूते, टाई और टोपी की कहानी सुनाते रहते हैं। राहुल द्रविड़ तो गायकवाड़ से यही पूछते रहते हैं कि टेस्ट मैच और वनडे में डिफरेंस क्या होता है। सिद्धू और गांगुली कुछ नहीं पूछते हैं, चुपचाप डिसाइड कर लेते हैं कि अगली बार रन आउट कैसे हुआ जाए। Tonight we have actress Anjala Javeri and music director Ranjit Barot. But before that, give a large applause for Sharyar and his rubber band. 1, 2, 3. Welcome back. I'm SS and you're watching MNS. HMV ने एक नया म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया है जिसमें एक जाने माने मिनिस्टर ने गाने गाए। म्यूजिक इंडस्ट्री में इतना कंपटीशन? आजकल कभी भी पार्ट टाइम मिनिस्टर की नौकरी कर रहे हैं। But never mind, to beat the competition in the music industry, here are a few tips from my good old friend Young Shari. इससे भी लंबे, फिर अजीब से कपड़े पहनिए। कपड़े जितने ज्यादा रंगीन उतना ज्यादा अच्छा। अब आपको चाहिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अरे 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 आपको रोड स्टार नहीं रॉक स्टार बनना है। गिटार बजाना नहीं आता? एक रॉक स्टार गिटार नहीं बजाता, वो तोड़ता है। अब आप रॉक स्टार बन चुके हैं, अब गाइए। रॉक स्टार बनने के लिए गाना आना जरूरी नहीं, सिर्फ चिल्लाइए। फाइनली यू हैव बिकम अ कंप्लीट रॉक स्टार। अरे वाह, सारी बात। हाँ, वैसे कंपटीशन से याद आया, बिहार में बॉडी बिल्डिंग को लेकर काफी कंपटीशन। वहां के सबसे मस्कुलर आदमी मिस्टर लालू, खैर छोड़िए, अब हम उनके ऊपर कोई जोक नहीं करेंगे। हम उनके ऊपर जोक करते करते थक गए, लेकिन वो जोक बनते बनते नहीं थके। अब देखा जाए तो आजकल राइटिंग में भी काफी कंपटीशन है। नरसिम्हा राव ने इनसाइडर नाम की ऑटोबायोग्राफी लिखी तो बेचारे इंडियन पॉलिटिक्स में भी आउटसाइडर बन गए। ऑटोबायोग्राफी लिखने से भी ज्यादा मुश्किल यूपी के चीफ मिनिस्टर का जॉब है। अगर रात के 2 बजे कल्याण सिंह जी के रूम की लाइट जल रही हो तो आप कुछ ऐसा वैसा मत समझिएगा। आजकल वो लेट नाइट कंप्यूटर पर हिसाब लगाते हैं कि सुबह मेरे सपोर्ट में कितने एमएलए थे, अभी कितने और कल सुबह तक कितने होंगे। मुलायम सिंह जी तो रात भर यही हिसाब लगाते हैं कि 2000 करोड़ रुपए की सहायता पाकिस्तान में कहां कहां भेजूं। क्या करें, पाकिस्तान की हालत ही आजकल कुछ ऐसी है। हिंदुस्तान की बुरी नजर से बचने के लिए नवाज शरीफ ने सारा पैसा लंदन और स्विट्जरलैंड में ट्रांसफर कर दिया। अब तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उनके क्रिकेटर इंजमाम मेरा मतलब है इंजमाम उल हक से भी ज्यादा तंदुरुस्त हो गई। हो सकता है अगले ओवरसीज टूर पर उनकी क्रिकेट टीम साइकिल से पहुंचे, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। रास्ते में मोइन खान साहब उनका मोराल बूस्ट करेंगे। अरे मुझे पहले बताना था ना कि पैडल पे पैर नहीं पहुंचते। चलो वकार के पीछे बैठ जाओ। शाबाश शाबाश अमी शाबाश। सलीम भाई ओनली 1 किलोमीटर लेफ्ट। 1 किलोमीटर, ऐसा भी क्या बुढ़ापा। सलीम भाई चलो चलो चलो। गोवा में जिस सरकारी अफसर को एसी की तमन्ना होती है वो कंप्यूटर की डिमांड करते हैं ताकि कंप्यूटर के बहाने एसी भी लग जाए। कमाल है, कल वेंटिलेटर लगवाना हो तो ऑफिस के अंदर 18 फुट लंबा सुएज पाइप की डिमांड करेंगे।
मध्य प्रदेश के गांव वाले से पूछिए विधानसभा का रास्ता कहां से भैया, जी हमको नहीं मालूम। पूछिए व्हाइट हाउस का रास्ता कहां से, स्टार रिपोर्ट में पढ़ लो। बच्चन साहब तो स्टार रिपोर्ट बुक को खोलने से घबरा रहे थे। सर डरिए मत, इस रिपोर्ट में मृत्युदाता और मेजर साहब के रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं लिखा। स्क्रैमजेट नाम के इंजन के डेवलप होने के बाद न्यूयॉर्क से लंदन की फ्लाइट का ड्यूरेशन सिर्फ 1 घंटे का हो जाएगा। हिलरी के लंदन जाने पर बिल क्लिंटन को जो 18 घंटे का मौका मिलता था, अब सिर्फ 2 घंटे का मिलेगा। वी फील वेरी सॉरी फॉर यू मिस्टर प्रेसिडेंट। हमारे कुछ नेता तो बहुत नाराज हो जाएंगे, बोले कमाल है, दारू चढ़ी नहीं और फ्लाइट उतर गई। माइक टायसन को आजकल एक क्रेडिबल अपोनेंट की जरूरत है, जिसमें दम हो, एनर्जी हो। अगर आप में से कोई लाखों डॉलर कमाना चाहता है तो हम टायसन के साथ आपकी फाइट अरेंज कर सकते हैं। बस एक ही कंडीशन है कि आपके कान बहुत मजबूत होने चाहिए। वेलकम बैक, आई एम एसएसएन, यू वाचिंग एमएनएस। पिछले दिनों मैंने एक फोटोग्राफ देखी थी जिसमें सोनिया जी हंस रही थी। आपको विश्वास नहीं होता ना, मुझे भी नहीं होता। पिछले दिनों कांग्रेस की इमेज सुधारने के लिए सोनिया जी ने लीडर्स को कॉकटेल पिनी। हमें कांग्रेस की इमेज को सुधारना है। जूस का ग्लास पकड़ाते हुए आर के धवन साहब बोले, कौन सी इमेज मैडम? सोनिया जी ने कहा, अरेस्ट होते ही पार्टी को इन्फॉर्म करना चाहिए। कल्पनाथ राय जी बोले, किसमें इतनी हिम्मत है जो हमें अरेस्ट करे? फिर सोनिया जी ने कहा, वेल्थ का वल्गर डिस्प्ले मत कीजिए। अर्जुन सिंह साहब बोले, मैडम डिस्प्ले नहीं करेंगे तो इतनी सारी वेल्थ किस काम की? फिर सोनिया जी ने कहा, शराब पीना छोड़ दीजिए। लंच में बियर और डिनर पर विस्की पीने वाले संगमा साहब बोले, मैं तो पार्टी छोड़ दूंगा। हो सकता है दिलेर मेहंदी का अगला एल्बम तुनक तुन तुन किसी कब्रिस्तान में लॉन्च हो, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस है कि ये एल्बम सुनते ही मुर्दे भी उठकर नाचने लगेंगे। अरे मेहदी साहब, आपको क्या इंडिया की पॉपुलेशन में कमी नजर आती है जो मुर्दे को उठाना चाहते हैं? Our first guest in M&S tonight is a very pretty and young actress who has a very charming smile, an adorable dimple, and a lovable habit of tripping and falling wherever she goes. Let me assure you, lady, that if you happen to fall in here, you will be falling in good company. Ladies and gentlemen, please welcome Anjula Zaveri. Anjula, how do you feel in India? Okay, I mean, ये नहीं है कि I have not been to India before. It's not a culture shock. Oh, it's not. Not at all. पापा यहाँ पे every 4-5 years we used to come here for little holidays. Okay. So, okay, I'm still adjusting though. It's okay. इतना अजीब सा नहीं लग रहा है. So. लंदन में कितने दिनों तक थी तुम? लंदन में थी? I was born and brought up वहाँ पे. अच्छा. मेरी schooling, education सब वहाँ पे हुआ. For the past 3.5 years I've been in India. Oh, great. Tell me about this, your little stint which you had at Boots, where you were the optical advisor. What exactly does it mean? कि आंखों में आंखें झाँक के मर्दों के तुम डिसाइड करती थी कौन अच्छा है? या आज शाम की डेट मेरी ये है, क्या मतलब what exactly? No, सिर्फ मेरा ये काम था कि before going to the proper optician, I used to do वो जो कंप्यूटर का होता है ना सब, I just did that sort of checking up. अच्छा, तुमने फिर ये डिसाइड कैसे किया कि मुझे इंडिया के फिल्मों में काम करना है? मैंने खुद नहीं डिसाइड किया था. ये गलत है. विनोद खन्ना ने डिसाइड किया. मेरे ख्याल से हर लड़की जो फिल्म ज्वाइन करती है उसकी कहीं ना कहीं बड़ी दबी हुई ख्वाहिश रहती है. हाँ, very suppressed. बचपन से I had this thing in my head कि मुझे एक्ट्रेस बनना था, हीरोइन बनना था. लेकिन लंदन में रह के you don't get that chance. I mean, it's not as if I had any filmy contacts. मैं यहाँ पे I didn't used to come so frequently कि मैं किसी के थ्रू आ सकती थी. कभी मिलने की कोशिश की, कहीं शूटिंग में गई, कोई never, खास पसंदीदा not कलाकार at का all. ऐसा मुझे मिलना है? इसलिए तो I went to see विनोद खन्ना ना. I entered the competition यही सोच के I didn't tell anybody. मैंने सिर्फ यही सोचा था कि at least विनोद खन्ना को एक बार देख लूं. हाँ, एक बार हसरत भरी निगाहों से देख लूं, फिर चाहे कुछ हो जाए मेरी जिंदगी का कोई फर्क नहीं पड़ता. Exactly. फिर I went to the उसने competition रखा था, which I entered. And एक audition के बाद on the first audition I was chosen. I got shortlisted. Shortlisted by विनोद खन्ना? By विनोद खन्ना himself. Ah, great. और उसके बाद within a week my life changed.
totally. I dropped everything. वो optical सब कुछ. सब भूल गई, सब Even छोड़ दिया. my education, everything. तुम्हें ऐसा मुझे कोई कह रहा था कि यू आर नोन एज द गिरती पड़ती लड़की. ये क्या मतलब इसके मेरी पीछे गलती नहीं होती. ये तुम्हारी गलती. बट डू यू फॉल जनरली डिलिबरेटली? It's always the ground's fault. नहीं तो जो मैं जूते पहनती हूँ, it's always the shoes' fault. It's never my fault. So in Himalaya, did you fall for your hero? Did you try falling? On the camera, through the shots, I fell many times. Many times, but otherwise, nah. I'm going to do all Just this joking. filmy comments. No comment. No comment. No, it was never my fault. I mean, जैसे कि there were quite a few shots where I was just walking और कैमरे की तरफ देखते I would like fall, pick myself up and just walk again. It was quite. I mean, this name has just come out from somewhere. I mean, everybody calls me Kirti Parti now. So. अच्छा, लोग जब ये कहते हैं तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है, you take it as a compliment or you take that as a pass and you say, just get off. Before my car came, मैं जहाँ मैं रहती हूँ, I used to have to walk a little bit एक टैक्सी या रिक्शा लेने के लिए. तो वहाँ पे all these boys used to gather up at the corner of the building and sing all these, you know, songs from Himalaya Putra and अच्छा. Don't Take Panga from Betavi. अच्छा. And this one got added to the list, so I was like, Oh. First when I heard it directly, थोड़ा सा irritate होती थी, but लेकिन I suppose it's No, I think everybody likes recognition that and, kind you of thing. know, Especially आपका गाना गा रहे हो और वो भी ऐसा गाना कि तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त जो है, तो और वो लोग आपके लिए गाएं तो जाहिर है कि बड़ा अच्छा लगेगा. You have this strong liking for Aamir and Shah Rukh. You want to work with them. Is that true? Very true. I'd love to work with. No, सबके साथ मैं काम करना चाहती हूँ. ये नहीं है कि That's getting very filmy now. No, That's obviously. being very diplomatic. ये भी तो नहीं है कि I'd just like to work with two actors. सबके साथ मैं काम करना चाहूँगी. Let's see अभी आगे क्या लिखा है. How do you sum up your career till now? अभी तक जो हुआ है तुम्हारे साथ? You're happy, you're unhappy, you. I mean, obviously, I'm content with what I've got. Obviously, I mean, it's done, gone, finished. और भी अच्छा हो सकता था. It could always be better. Yes. It could, I mean, I always judge myself from what I've done. लेकिन जो हुआ है वो भी कुछ बुरा नहीं हुआ. I mean, बिल्कुल नहीं. maybe I am slightly behind in what I should have been, but I've got good offers coming my way. I've got opportunities. Great. Fingers crossed. Great. Let's hope and say touche to that, and let's hope that you succeed in everything what you do. Our second guest in Eminence tonight is one of the greatest drummers of our times. Ladies and gentlemen, please welcome the versatile music director, Ranjit Baro. रंजीत, ये अपने आप में एक विडंबना है, आयरनी है कि तुम्हारा लुक बहुत वेस्टर्न है, but yet you have created the most patriotic number, Vande Mataram. Tell us something about that. I think we're all multicultural. Absolutely. मैं इनका भी इंटरव्यू सुन रहा था. कैसे? I was born in England. मैं वहाँ पैदा हुआ. 10 साल की उम्र तक वहीं था. इनसे कभी मुलाकात हुई थी कहीं? इनसे मुलाकात नहीं हुई. You never went to Boots? She was the optical advisor. Never met. Never married. Okay. लेकिन हमारी my mother Sitara Devi, because of her, we had music in the house. If I'm not mistaken, she holds the world record for dancing at 13 a stage hours. for 13 hours. That's great. मैंने सुबह का नाश्ता, लंच, डिनर उसी हॉल में खाया. Wow, great. That's absolutely great. तो एक तो लंदन जैसे शहर में रहना, लेकिन ऐसे म्यूजिशियन लोग के साथ उठना बैठना तो बहुत बड़ी बात. नसीब. बहुत. तो I think Vande Mataram is a lot of my work is an extension of those two cultures coming into play. और इतने सारे जो एडवर्टीजमेंट्स के जिंगल्स वगैरह हैं जो खास करके यही है राइट चॉइस बेबी, who thought it just stuck on for years now, that's like This is everybody's true. national Yes, anthem now. Yes. वो how did that come about? Who thought of that? Well, the late Mukul Anand Saab, it was his film. और कुछ लोग थे एजेंसी से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि ये हमारा एक कैच फ्रेज है. Actually, it was you've got the right choice. All right. तो ये तो completely western एक कॉन्सेप्ट हो गया. तो किसी आदमी ने कहा कि उसको इस स्लोगन में ही फ्यूजन क्यों ना हो जाए, यही है राइट चॉइस. बस उसमें मैंने एक धुन बनाया तो it stuck over the years. और also tell something about the VIP feature film. VIP बोलने से अक्सर लोग वो सूटकेसेस या वो अंडे वगैरह सोचते हैं. VIP वो अंडरवेयर सा. हाँ, दूर है बिल्कुल. हाँ, बिल्कुल. हम सब दूर रहते हैं उससे. हाँ. नहीं, एक दिन घर आया तो फोन आया प्रभुदेवा जी का. अच्छा. कि मैं बॉम्बे आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ. And I've never met him before. I've never spoken to him. So I went to meet him. He says, मैंने एक एल्बम किया था म्यूजिक टुडे के लिए, Seduction.
judging by your expression, I know how well it's publicized. So, but he had heard it. उन्होंने कहा कि आप ही के साथ करना है. मैंने कहा ठीक है. And it turned out to be quite. It did very well in the South. They're going to dub it in Hindi now. Yeah. But you think you're primarily concentrating more on the South scene? And I like the South because they're very professional. This is they are common they are, knowledge. They are. You know, Yeah. in all It's aspects, South by audio, South, video, it's straight up on the table, very clean, very hardworking. यहाँ क्या म्यूजिक सेंसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है? बहुत तेज है. अच्छा वेरी गुड. तो हमारे हम लोगों में क्या कमी है इस साइड के जो लोग हैं नॉर्थ के आलसी हैं, nothing else. We're just lazy, I think. सोए रहते हैं कल कर लेंगे परसों कर लेंगे अयाश भी है. अयाश भी है बेलगाम अयाश होगा वो आलसी हो बेलगाम से जाएगा। आप जैसे नॉर्थ जाते रहेंगे ना, अयाशी तो बढ़ती अयाशी जाएगी बढ़ती जाती है. और अयाशी जितनी बढ़ेगी आलस भी उतना ही बढ़ेगा आलस भी उतना ही बढ़ेगा. है ना क्योंकि थकान होती है. बिल्कुल. फिल्मों में हैव यू मैंने एक फिल्म की थी, हमारे राख। अजीज दोस्त हैं आदित्य भट्टाचार्य, तो आमिर की फर्स्ट फिल्म थी, एंड आई स्टिल लव द फिल्म, एंड आई थिंक आदित्य वाज फार मोर अवेयर ऑफ हिज आर्ट फॉर्म देन आई वाज वेरी यंग, एंड बट इट वाज ग्रेट फन, बिग लर्निंग एक्सपीरियंस. देयर वर नो सॉन्ग्स, सिर्फ बैकग्राउंड स्कोर था, और इट फ्लॉप्ड टेरिबली. brutally But honest. I think that's a good sign in a way. Yeah. And then I did another film, Oh Darling Ye Hai India. Oh yes, yes. I like some of the songs. All the work I've done, jitna kaam kiya hai, it's been fun, and I'm still growing. You know, people have paid me for me to learn, so I think I'm very lucky. अब what do you want to do? ये एक ज़्यादातर बड़ा एक रूटीन अफेयर हो गया हिंदुस्तान में कि जो म्यूजिशियन है, जो म्यूजिक कंपोजर है, he has to cut an album now to be in the scene. Yeah. Are you planning to do something like that? मैं अपना एल्बम शुरू किया है मैंने. अच्छा. We are working on it. It's going to be mixed by a gentleman called Mr. Bruce Swedien, who's Michael Jackson's engineer. Great. मेरा बहुत खुश नसीब है कि उनसे मुलाकात हुई न्यूयॉर्क में, और that ill-publicized album, Seduction, reached him as well. And he was very impressed and very happy, and he offered to work with me, and I think that's probably a very big thing. Great. The work has to. Here's wishing you all the luck. Ranjit. Thank It was you. Great talking to Thank you. you. Great. Thank you. Thank you.